जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी मुद्रा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके साथ ना तो कोई मंत्र करना है, ना कोई तंत्र करना है, ना किसी यंत्र की ज़रूरत है, ना ही किसी पूजा पाठ सामग्री आसन किसी प्रकार से दिशा ये वो कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और किसी को भी तुरंत अनुकूल करने के लिए सबसे शानदार मुद्रा है दोस्तों। देवी देवता अगर पूजा पाठ का फल नहीं दे रहे तो ऐसे में भी इस मुद्रा को लगाया जा सकता है। कोई व्यक्ति अगर, चाहे वो कोई अधिकारी है, आपसे बड़ा है कोई, चाहे वो लड़ने के लिए आने वाला है, चाहे एक दूसरे से झगड़ा हो गया एक दूसरे का और वो आ रहा है और आपको चाहिए कि वो मान जाए, और दूर से बिना बात किए, बिना उसे कुछ खिलाए पिलाए, बिना किसी जादू टोना तंत्र मंत्र के, इस क्रिया के माध्यम से दोस्तों किसी को भी अनुकूल किया जा सकता है। इंसान हो या फिर देवी देवता। जिस समय पूजा पाठ करते हैं आप उस समय इस मुद्रा को लगा सकते हैं। कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है इसको। जहां पर भी आपको भय है दुश्मनी का, उसके लिए क्रिया कर सकते हैं। सिर्फ मन में उसको याद करना है, धारणा लानी है उस व्यक्ति की। उसका फोटो हो, अगर दूर से बैठे बिठाए, सामने वाला व्यक्ति अनुकूल हो जाएगा। उसके हृदय में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ अनुकूलता वाले विचार रहेंगे। विद्राविणी मुद्रा, आपने मंत्रों के अंदर कई शब्द सुने होंगे, ये शब्द भी सुना होगा। विद्राविणी देवी के लिए, या फिर विदारय। विदारय पिघलने का मतलब होता है दोस्तों, ये शांत करने का। आपने सुना होगा जब शत्रुओं के लिए कोई मंत्र होता है, किसी भी देवी का या देवता का, कोई कवच है, उसके अंदर जरूर ये शब्द आएंगे कि विद्रावय विद्रावय। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि शत्रु सामने आते ही शांत हो जाए, उसकी हिम्मत ना पड़े कि मेरे सामने खड़ा भी हो सके। वो मारे मारे, नाशय नाशय, दह दह, पच पच, ये सारे शब्द आते हैं। हर शब्द का एक मतलब होता है। ऐसे ही ये जो शब्द है दोस्तों, एक शब्द आता है मनमत, वशीकरण के लिए हो जाता है वो, द्रावय द्रावय। ऐसे ही ये मुद्रा का नाम ही वही है कि अनुकूल करने के लिए, सामने वाले के दिमाग, दिल, मन, विचार में अपने लिए मात्र और मात्र प्रेम भावना उत्पन्न करने के लिए। कोई भी हो, भगवान भी है, नहीं सुन रहा, आप उनके सामने भी ये मुद्रा जरूर लगाएं। जब भी पूजा पाठ करें उससे पहले मात्र 5 मिनट के लिए। और रोजाना अगर इसका अभ्यास करते हैं आप, तो इसके अनेकों लाभ अलग से भी मिलेंगे आपको। किसी को अनुकूल करना चाहते हैं अगर, समय दोस्तों याद रखिए, या तो रात्रि काल का रखें या फिर सुबह सुबह। कारण है कि जिस समय आप कोई ध्यान कर रहे हो या मेडिटेशन कर रहे हो, लगभग लोगों से यही सुना होगा कि सुबह उठकर सूर्योदय के समय मेडिटेशन या ध्यान करिए। आश्रम से बने हुए 4 बजे वहां पर खुल जाते हैं, सबको उठा दिया जाता है, दरवाजे खोलो भाई, बाहर निकलो। नियम पालन सभी करते हैं, और ध्यान जप मंत्र कुछ भी और करना होता है वो शुरू हो जाते हैं। तो ये समय जो होता है इसीलिए रखा जाता है दोस्तों, ताकि आपका माइंड जो है, जिस क्रिया को आप करने जा रहे हो उसके ऊपर फोकस हो सके। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वीडियो में, आप देख रहे हैं कि इधर से भी शोर आ रहा है, कहीं मशीनरी चल रही है, कोई किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का, कोई ना कोई आवाज़ आ जाती है। तो ऐसे में ध्यान लगाना थोड़ा सा बहुत कठिन, मुश्किल हो जाता है। रात को सोने से पहले सारी दुनिया सो चुकी है, 12-1 बजे आप कर सकते हैं, और रात को 12 बजे करें, अभिजीत मुहूर्त होता है, बहुत बेहतर होता है। सुबह सूर्योदय क्यों कहा जाता है? सारी रात ऑलरेडी आप एनर्जेटिक होकर उठे हो। उस समय पर अगर ध्यान जप, कोई मुद्रा कर रहे हो, कोई मंत्र का जाप कर रहे हो, उसकी एनर्जी और प्लस हो जाएगी आपके पास। करना क्या है दोस्तों,
सामने वाले का सिर्फ फोटो लेना है आपने। सामने दीवार पर लगाएं उसको, कोई बिंदी नहीं लगानी, कोई कुछ नहीं लगाना, उसके फोटो को देखना है और मुद्रा बनानी है। दोनों हाथों से बनेगी मुद्रा, याद रखिएगा। ये 2 फिंगर्स जो हैं ये वाले, दोनों हाथों से। यहाँ पर कन्फ्यूज़न ही नहीं होगी आपको लेफ्ट राइट कौन सा है। पीछे भी हमने वीडियो बनाई, लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न हुई। हालांकि हमने फिर से कहेंगे ये हमारा लेफ्ट हैंड है इस समय भी, और इसी फिंगर को पकड़ा था हमने लेफ्ट हैंड की। लोगों को परेशानी हो रही है शायद कैमरे की वजह से, या फिर हम उनके सामने इस हिसाब से बैठे हुए हैं कि वो हमें देखे तो उनका राइट हैंड आए या उनको हमारा राइट हैंड दिखे। बट यहाँ पर दोनों हाथों से दोस्तों ये मुद्रा बनानी है, याद रखिएगा। और इस तरीके से अपने हार्ट के सामने रखकर, यहाँ पर दिल है, ये दोनों की दोनों फिंगर यूँ खड़ी रहेंगी और सिर्फ ये दोनों उंगलियां मिलानी है इस तरीके से, छाती हार्ट के सामने। इस तरीके से करके दोस्तों आपने 5 या 10 मिनट मुश्किल से ये मुद्रा लगानी है, और सामने वाले का इससे पहले ध्यान करना है व्यक्ति का, और उसके फोटो को देखते हुए सिर्फ मन के अंदर भावना लानी है। इसके दिल दिमाग मन विचार से गुस्सा खत्म हो रहा है, आपके प्रति अनुकूलता आ रही है, आपके लिए सहजता से प्यार से रहना शुरू कर रहा है, या इसके दिल दिमाग में कोई गलत नेगेटिव गलत विचार हैं तो वो निकल रहे हैं, संबंधों में सुधार आ रहा है। सिर्फ ये विचार करने हैं और उसके बाद उसके फोटो को देखते हुए ये मुद्रा लगानी है 5 या 10 मिनट मुश्किल से। और अगर आप इसका अभ्यास भी करते हो रोजाना तो आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा, उससे भी आपको अनेकों लाभ मिलेंगे। बीमारियां भी खत्म होंगी, ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा होगा शरीर के अंदर, चेहरे के ऊपर एक लालिमा आएगी, अपने आप तेज बढ़ता जाएगा, ऑरा पावर, अट्रैक्शन पावर अपने आप बढ़ती जाएगी। जहाँ बैठोगे लोगों से प्यार मोहब्बत ही मिलेगा आपको, चाहे वो पारिवारिक है चाहे सामाजिक है, सम्मान बढ़ता जाएगा। यानी कि जहाँ पर बैठोगे आप सभी के दिलों पर राज करोगे। ऐसे ही देवी देवता जब आप पूजा पाठ करना शुरू करते हैं और आपको कोई भी संकेत नहीं मिल रहा, कोई आपको एनर्जी फील नहीं हो रही है, एक आवाहन मुद्रा बताई थी वो भी कर सकते हैं आप दोस्तों। प्लस ये जो मुद्रा बता रहे हैं आपको, पूजन से पहले बस भगवान को देखते हुए ये मुद्रा का अभ्यास करना है अपने, और रोजाना 5 से 10 मिनट आप इसको ऐड कर सकते हैं किसी भी टाइम। नॉर्मल आसन में धरती पर नहीं बैठ सकते, आसन के ऊपर आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं, सोफे पर बैठ सकते हैं, पलंग पर बैठ सकते हैं, कोई नियम पालन नहीं है इसका। बस यही कहेंगे कि शराब पीने के बाद कुछ भी ना करें। छोटा सा है प्रयोग दोस्तों, आजमा कर देखिए। और ये ऋषि मुनियों ने बनाई हुई मुद्राएं हैं, ऋषि मुनि भी इनका अभ्यास करते थे, तभी देवी देवताओं से वो डायरेक्ट अपना लिंक जोड़ पाते थे। अनेकों ऐसी मुद्राएं बनाई हैं उन्होंने कि किस टाइम पर किस देवी की पूजा आराधना में, सोम में, या फिर समझ लो तंत्रोक्त कोई क्रिया कर रहे हैं, तो उसके अंदर कौन कौन से मुद्रा दिखाई जाए देवी देवताओं को, ताकि वो प्रसन्न होकर विराजमान भी हों और साधक का जप सुने और उनको उसका तप बल अपने आप प्रदान करें। तो करके देखिए दोस्तों और खुद देखिए चमत्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।